राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज मैं उस कहावत की बात करना चाहूँगा जो हमारे बुजुर्ग हमें बतलाया करते थे और दुनिया को समझाया करते थे। वो कहावत आपने भी सुनी होगी। उस कहावत का नाम है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस कहावत का मतलब क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को बारंबार कहा करते थे। आजकल के लोग नहीं कहते और ना मानते इस बात को, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात झूठी नहीं हो सकती। सारी की सारी बात उनकी सच है। तो इस बात का मतलब यही है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस बात को समझाने के लिए एक और बताना चाहूँगा। एक और कहावत है पुराने ज़माने की कि जालिम के जुल्म से ना डरो, साबिर के सब्र से डरो। यानी जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसके सब्र से डरना चाहिए, ना कि जालिम के जुल्म से डरना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, हमारे बुजुर्गों ने ये बतलाई थी। यानी कि किसी इंसान ने अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म किया, उसको दुख दिए, लेकिन जिसको दुख दिए हैं उस इंसान ने कोई बदला ना लिया, उससे बदला ना लिया कोई, और वो इंसान चुप होकर बैठ गया, सारे दुख दर्दों को पी गया और सामने वाले को कुछ भी नहीं कहा, उफ तक ना करी, सारे दुख दर्दों को पी गया, सब्र किया, तब ऐसे इंसान के सब्र से डरना चाहिए। क्योंकि अब जिसने जुल्म किया है ऐसे इंसान के ऊपर, जिसने सब्र किया, तब जिसने जुल्म किया है उस जुल्म करने वाले को डरना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे इंसान के ऊपर उसकी तो लाठी नहीं चली जिसने सब्र किया, लेकिन अब परमात्मा की लाठी चलने वाली है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही बतलाया करते थे कि अब ऐसे इंसान के ऊपर परमात्मा की लाठी चलेगी और बड़ी भयंकर चलेगी। जालिम के जुल्म से ना डरो, बल्कि साबिर के सब्र से डरो। यानी जिस इंसान ने अपने दुख दर्दों पर सब्र किया और जुल्म करने वाले तक उफ तक ना करी और कुछ भी ना कहा, बस सब्र किया और सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया, अब ऐसे जिसने जुल्म किया है उसको डरना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर कयामत बरसेगी, उसको परमात्मा खुद अपने हाथों से दुख देंगे और ऐसा देंगे कि वो कभी उभर नहीं पाएगा, उसकी पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सच है कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। और इस कहावत की गहराई क्या थी मैंने आपको बता दिया है। राम राम।